हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड रिलेटेड टर्म 2 क्लास 10th बोर्ड रिलेटेड मैप सीरीज। प्रीवियसली हमने मैप के कुछ लेक्चर्स देखे हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में तो बेसिक वर्ल्ड मैप, जिसमें हमने ओशियंस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वो बच्चों वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। उसके बाद में हमने और डिस्कस किया जिसके अंदर हमने इंडिया के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड कुछ छोटी मोटी और चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की। लेक्चर नंबर 3 जो था वो टर्म 2 लेकिन क्लास 9 से रिलेटेड था, जो कि हमने हिस्ट्री वाले सेक्शन से देखा था। ऑलरेडी कई सारी चीज़ें इसमें हम देख चुके हैं ना। देखिए लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने यूरोप डिस्कस किया था। यूरोपियन जो कंट्रीज थी उसको हमने पढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज से कुछ तुम्हें अब याद होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट जो कंडीशन चल रही हैं वो बेलारूस, यूक्रेन, इसके अलावा रशिया वाला जो पार्ट है इनके बीच में चल रही है। उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है एक, ठीक है। उस पर भी के मुद्दा क्या है आखिर, उसको हमने समझना है, ठीक है। क्योंकि हम भाई ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो जो क्या करंट अफेयर्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, और इवन मैप के साथ में पता होना चाहिए। टशन मारने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। क्लास 9th का ये वाला जो पोर्शन था हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट टर्म 2 मैप सीरीज, जिसके अंदर आपसे आज हम हिस्ट्री का, इसके अलावा ज्योग्राफी वाला पार्ट भी देखेंगे, ठीक है। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं और कोई भी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन वाले भी हैं, नॉर्मल स्टेट बोर्ड्स के भी हैं, तो उनके लिए थोड़े से बेनिफिशियल चीज़ें क्या है इसमें वो समझना कि देखो सीबीएसई ने तो डिसाइड कर दिया कि हम इसी में से ही चीज़ें पूछेंगे। ऑटोमेटिकली स्टेट बोर्ड्स का जो थॉट होता है वो कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द ही घूमता है। आरबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो सीबीएसई है ना उससे काफ़ी कोरिलेट करते हैं कुछ चीज़ें इसमें से। हालांकि स्टेट बोर्ड तो बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछते हैं, बट यहाँ पर चलो ठीक है, पहले इसको करेंगे फिर अपन बोर्ड जो अलग अलग स्टेट वाइज हैं उसको भी देख लेंगे। इसने क्या किया है, सबसे पहले हम जो आज ले रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट हिस्ट्री की कुछ सेक्शन है। जैसे इसने बोला नेशनलिज्म इन इंडिया से, नेशनलिज्म इन इंडिया से ये कुछ चीज़ें हैं जो ये पूछने वाला है। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले तो इसने ये पूछा है कि जो कांग्रेस के सेशंस हुए थे, हालांकि काफ़ी सारे सेशंस हुए थे, उन सभी सेशंस में से कुछ सेशंस इसने पूछे हैं। जैसे यहाँ 3 सेशन है, कैलकाटा, नागपुर एंड मद्रास। ये जो 3 सेशंस हैं, या यूं कहें कि 3 मीटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से, वो आपको मार्क करनी है हमारे इंडियन मैप में। इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पहले तो इनके स्टेट्स एक बार पता कर लो कि ये कौन कौन से स्टेट्स के हैं, जिससे कि चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी कि हमें फिर हाईलाइट ही करना पड़ेगा कि वो पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो कैलकाटा सेशन यहाँ पर जैसे बता रखा है कि सितंबर 1920 में हुआ था। तो कैलकाटा कहाँ पड़ता है बेटा, ये पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल में। दूसरा, नागपुर सेशन की बात करते हैं तो नागपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, मद्रास की बात करें तो ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप जानते होंगे, कोई नई बात मैंने आपके लिए नहीं बताई है, लेकिन हाँ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कैलकाटा सेशन की बात करें, जिसको आप कलकत्ता भी कहते हैं, तो वेस्ट बंगाल वाला रीज़न ये है। और अगर कैलकाटा मार्क करेंगे तो आपको मार्क यहाँ करना पड़ेगा जहाँ पर पॉइंट आपने किया है। देखो मैप ज़्यादा बड़ा तो आता नहीं है, मैप का जो साइज़ होता है वो इतना ही होता है। आप अगर थोड़ा 19-20 भी अगर हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसिडर किया जाता है कि आपने राइट लिखा है। क्योंकि पेंसिल से लाइन खींचते टाइम भी अगर आप एग्जैक्ट लिखते हैं तब तो कोई बेस्ट बात है, इसमें तो कोई इशू होगा ही नहीं। बट अगर हाँ 19-20 भी अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो वहाँ पे सस्पेंस के मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो कैलकाटा सेशन आपने लिखा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर आपने नागपुर महाराष्ट्र लिखना है। अच्छा, नागपुर कहाँ पड़ता है, तुम जानते हो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप कर देंगे नागपुर सेशन, महाराष्ट्र। फिर मद्रास सेशन आ जाएगा, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आप करेंगे मद्रास या चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोल देते हैं बी, ये आ गया आपका सी, ये तो आ गया सी, ये आ गया आपका बी, और ये आ गया आपका ए। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, आपसे डायरेक्ट ये भी बोल देगा कि ये जो पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये जो पॉइंट यहां पर हमने मार्क किया हुआ है ए, इसका यहां पे कौन सा सेशन हुआ था, तो यू नीड टू क्लियर इट
कि यहाँ पे भैया कैलकाटा सेशन हुआ था सितंबर 1920 में। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और क्वेश्चन पूछने के दो तीन तरीके, लेबलिंग करने को कह दे, इंडिकेट करने को कह दे। उसने कहा है आपसे कि या तो आपको लेबल करने को कहेगा, नेम देने को कहेगा। तो यहां पर लिया हुआ, जैसे यहां पर ए दिया हुआ है पॉइंट, तो इसको आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। दो तीन तरीके से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि सितंबर 1920 में हुआ सेशन किसको डिनोट कर रहा है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा सा और ऊपर अगर हम इसके सेकंड पॉइंट को देखें तो इसने आपसे पूछा है कि इंडिया के अंदर ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे इनको भी आपको मार्क करना है। ये भी बड़ा सिंपल सा ही है कंसेप्ट। देखिए यहां पर एक बार इसको इरेज कर देते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्लियर हो जाएगी चीज, है ना, अदरवाइज तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। पहला वाला पार्ट जो हमने देखा अभी कि ये जो मूवमेंट्स हैं, सबसे पहले चंपारण बोल रहा है, ये चंपारण बिहार, ठीक है। यहां पर हालांकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये बिहार में हुआ था, खेड़ा आपके गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद आपके गुजरात में हुआ था, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा यूपी और डांडी आपके गुजरात का पार्ट है। पहले तो सारे स्टेट्स तुम्हें याद है ही, तो आधी ज्यादा चीजें तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई हैं यहाँ पे। अब देखो इसको मार्क करते हैं अपने मैप पर। तो ये कहां मार्क होगा, लेट्स सी। सबसे पहले आ जाता है चंपारण। तुम जानते हो चंपारण के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि गांधी जी जब 1915 में लौट कर आते हैं भारत, तो उसके बाद में पूरे भारत से बहुत सारे लोग उनके पास पहुंचते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। गांधी जी विजिट करते हैं हर प्लेस को। सबसे पहले चंपारण विजिट करते हैं 1916 कई जगह पर 17 भी दे रखा है सत्याग्रह, 1917 चंपारण, और 17 में ही खेड़ा बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बिहार के अंदर जाते हैं, ये बिहार वाला रीजन है आप जानते हैं, और यहां पर आपको मार्क करना है बिहार के अंदर चंपारण। मैं इसको लिख दूं क्या, ठीक रहेगा ना, क्योंकि फाइनल मैप तो अपने को चाहिए होगा। चंपारण, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चले। चंपारण क्यों हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था 1916। इसके बाद आ जाते हैं अपन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी एक पेजेंट मूवमेंट था। खेड़ा क्यों, यहां क्या हुआ था कि यहां पर भी टैक्सेशन लिया जा रहा था, पीपल वर नॉट एबल टू गिव द टैक्स, क्योंकि कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स दे हैव फेस्ड, तो वहां पर भी एक सत्याग्रह मूवमेंट हुआ। खेड़ा कहां पड़ता है बेटा, खेड़ा पड़ता है आपके गुजरात के अंदर, ये भी जानते हैं, तो खेड़ा अपन ने मार्क कर दिया, ये पड़ेगा खेड़ा, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है अहमदाबाद। अहमदाबाद खेड़ा के ऊपर कर दीजिएगा, ये मान लीजिएगा आप अहमदाबाद। इसके बाद में आ जाते हैं अपन चौरी चौरा इंसिडेंट्स। अच्छा अमृतसर, अमृतसर आपके पंजाब में पड़ता है, अमृतसर पंजाब, यहां पर आ जाएंगे आप ऊपर, पंजाब के ठीक ऊपर चले जाइएगा, ये आ जाएगा आपका अमृतसर। ये क्या है, ये है आपके सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट्स, ठीक है, ये आ गए सत्याग्रह मूवमेंट्स। इसमें हमने और कौन सा देखा, अमृतसर आ गया। चलिए इसके अलावा चौरी चौरा, चौरी चौरा बताया नहीं क्या, अच्छा चौरी चौरा यहां पड़ता है बेटा, इस जगह को आप करेंगे, ये है आपका चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा हो गया, और फिर डांडी, डांडी आपको यहां मार्क करना है, दिस इज, ये डांडी मार्क करेंगे आप यहां पे। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी तरफ से, अपोलोजाइज, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है। डांडी, ठीक है, ये आ गया आपका डांडी। अब देखो गुजरात वाला जो रीजन है ना, गुजरात वाले रीजन में एक बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करता हूं। क्या अच्छी चीज है, ब्लैक कलर ले लेते हैं एक बार। ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा, यहां पर एक और जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं बारदोली, बी, और फिर आ जाता है डी, एक बीडी। एक बीडी मतलब अच्छी बात नहीं होती है, बट फिर भी एक बीडी से आप याद रख सकते हो कि इनका जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरह से होगा, इनका जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरह से होगा। एक बीडी से आप इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। हालांकि आपसे पूछने वाली चीजें तीन हैं, उन्होंने तीनों को यहां पर मेंशन कर दिया है। स्टेट बोर्ड वाले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये याद रखना है कि गुजरात, स्पेशली गुजरात वाले तो, कि उनको इस तरह से सीक्वेंस पूछा जाता है। गुजरात की गांधीनगर कैपिटल, और आपको अहमदाबाद याद रखना है, गांधीनगर से पैरेलल इस तरफ।
ठीक है, चौरी चौरा हो गया, चंपारण हमने कर लिया, अमृतसर हमने कर लिया, और डांडी हमने कर ही लिया, खेड़ा हमने कर लिया, अहमदाबाद हो ही गया। ठीक है, चलिए अहमदाबाद से याद आता है मुझे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। कौन से अगर आपको मैं बताऊं कि अहमदाबाद को एक डिग्री दी गई है, दैट इज मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ऑफ, एक कहते हैं ना अपन एक तरीके से उसकी प्रेज के अंदर लिया हुआ वर्ड, तो अहमदाबाद है हमारे इंडिया का मैनचेस्टर। ठीक है, तो हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री वाला सेक्शन। चलो एक बार फिर से ABCD वो वाला भी लगा देते हैं और एक पूरा हमारा मैप तैयार हो जाएगा। कैलकाटा हम कर देते हैं, ये आ गया आपका कैलकाटा, इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टूड अबाउट इट। दैट वुड बी योर अहम, ये आपका कैलकाटा आ गया, कैलकाटा A। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे था हमारा नागपुर, तो दूसरे नंबर पे नागपुर आ जाएगा अपना B। ठीक है, नागपुर। C में आपसे पूछा है मद्रास, तो यहां पर आप कर देंगे C। ओके, सो ये अपना एक हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है इस मैप में। ठीक है, यहां तक अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, दैट्स क्वाइट सिंपल। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, ये हिस्ट्री था, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इसने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आपके मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले पोर्शन में से। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले पोर्शन में से इसने पूछा है आपसे कि लोकेट करें कहां पे पावर प्लांट्स हैं। तो एक्चुअल में हमें पावर प्लांट्स बताने हैं, दो टाइप के हैं, थर्मल एंड न्यूक्लियर। थर्मल प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। गॉट इट। चलिए देखते हैं इसको। इसको करने के लिए भी सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले आप इनके वही स्टेट्स हम याद कर लेंगे। इनके स्टेट्स में जैसे यहां पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं थर्मल प्लांट्स की। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स की। तो सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट रिमेंबर देयर स्टेट्स। लाइक फर्स्ट नामरूप, इट इज आस्किंग द नामरूप इज रिलेटेड टू आसाम। Assam. Is it clear? Okay. On the second number, we will have the Singrauli. Singrauli relates to MP, Madhya Pradesh. और next is Ramagundam. Ramagundam is related to Telangana. हिंदी में तेलंगाना, इंग्लिश में तेलंगाना. Okay. So these are the three thermal plants. Should we mark it first? Okay, let's do one thing. पहले इसको मार्क कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम न्यूक्लियर पे आ जाएंगे। आसाम के अंदर बात करें तो नामरूप कहां पड़ेगा? आसाम में। देखो आसाम वाला रीजन तुम जानते हो, वहां पर आसाम वाला रीजन है। इसके बिल्कुल एज पर चले जाना, इसके बिल्कुल एज पे चले जाएंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें ए, नामरूप। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सिंगरौली ऑन एमपी, तो एमपी में सिंगरौली, जहां पर देखो ये जो जगह आपको खाली दिख रही है ना, यहां पर कर देंगे आप बी, दैट इज सिंगरौली। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द थर्ड वन रामागुंडम, तो तेलंगाना आपको करना है, ये तेलंगाना वाला रीजन है। अब देखो तेलंगाना में जैसे ही आप गए तो यहां पर कर देंगे आप सी, ये है रामागुंडम। ठीक है, these are the 3 points you need to highlight. Now let's talk about the nuclear plants. इसका कलर चेंज कर देते हैं so that you can easily understood it. न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर पहले है नारौरा। नारौरा पड़ता है बेटा यूपी में। ठीक है, नारौरा, अच्छा पहले वो लिख लेते हैं एक बार अपन। नारौरा रिलेट्स टू उत्तर प्रदेश। ओके, द नेक्स्ट थिंग इट इज काकरापारा। काकरापारा डजंट साउंड लाइक कि कोई खाने की डिश हो, तो जैसे शकरपारा होता है हमारे राजस्थान में, कहते हैं शकरपारा, सुना होगा तुमने। वैसे ही जैसे फाफड़ा, जलेबी, खाखरा, समथिंग कुछ ऐसा होता है, रिलेट्स करता है गुजरात से। तो ये भी कहाँ का है? गुजरात का। ये कहाँ का है? गुजरात। ओके, नेक्स्ट है आपका तारापुर। तारापुर रिलेट्स टू महाराष्ट्र। गॉट इट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलपक्कम, दैट वुड बी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, कलपक्कम को हम मैड्रास से भी जानते हैं, चेन्नई। ओके, सो शैल वी डू? ओके, नारोरा यूपी। तो नारोरा को आपको यहां मार्क करना है। देखो ये दिल्ली आ जाता है, दिल्ली से ठीक थोड़ा सा सामने की तरफ, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नारोरा। फिर है हमारा गुजरात। गुजरात के अंदर बिल्कुल यहां चले जाएंगे, अभी हमने डांडी किया था, डांडी के पैरेलल कर दीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में तारापुर आ जाएगा, तारापुर इसके ठीक नीचे कर देंगे आप, तो ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्टली कलपक्कम को करेंगे आप यहां पे, इट इज कलपक्कम, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कहीं दिक्कत होगी नहीं। नाम लिखूं क्या? इसके अंदर कर देंगे आप, इधर आप कर देंगे और यहां पर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। सो होपफुली ये वाला पोर्शन भी आप लोग कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा, इस बार तो कितनी चीजें रिफाइन कर दी इन लोगों ने, काफी सिंपल कर दिया इसको, सिंप्लीफाई हो गया है काफ़ी आप लोगों के लिए मैप पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि क्या सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से इसको आप याद कर लो। हमने एज इट इज़ ये सीक्वेंस उठाया है कहाँ से? ये सीक्वेंस है आपके बोर्ड के जो सैंपल आप उन्होंने दिया है अपने को सिलेबस बना करके, उससे उठाए। तो ऐसे ही आप इसको याद करें तो आसानी से ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने पावर प्लांट्स देखा और इसके पहले हमने देखा था हिस्ट्री का सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। क्या कर रहे हैं हम? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो हियर वी गो। वही ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पूछते हैं, लेकिन इस बारी चैप्टर चेंज है। चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके पहले वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था अबाउट मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड इनिशियली हमने पावर प्लांट्स देखा, बस इतना ही इसने पूछा। नाउ विल डिस्कस अबाउट सम इंडस्ट्रीज, जिसमें सबसे प्रायर इंडस्ट्री जो पूछी जाती है दैट इज योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी है एंड नो डाउट इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें। सो वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मुंबई की, फिर बात करेंगे हम इंदौर की, हालांकि अहमदाबाद का भी पार्ट आता है इसमें, बट क्योंकि उसने मैप में पूछा ही नहीं तो आप क्यों दिमाग लगाओ। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इट। लेट्स सी द फर्स्ट वन। मुंबई करते हैं पहले नंबर पे, और मुंबई कौन नहीं जाना चाहता? मुंबई पे तो मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया पागल हुई पड़ी है मुंबई के लिए। हालांकि कहा जाता है कि सपनों का शहर है, और ऐसा ही इसी कारण से यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनिशियल फेज में इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगी। आपने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में भी इसको देखा होगा, वहाँ पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर मुंबई मार्क करना है, तो हर कोई जानता है मुंबई को। तो चलो पहले इसका वही वैसे ही स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी स्टेट में है, तो ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। इंदौर, इंदौर भी बहुत बहुत अच्छी जगह है। इंदौर वाले अगर देख रहे हो तो हेड्स ऑफ है तुम लोगों को, क्योंकि आप जितना सुंदर और ब्यूटीफुल आपने शहर को साफ सुथरा रख रखा है शायद नहीं है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि हमारे भारत का सबसे साफ सुथरा जो शहर है वो इंदौर है। और अगर हम लिस्ट देखें गंदे शहरों में, तो ऐसा बोला गया है कि बिहार का जो गया एक जगह है, गया तुम जानते होंगे, सभी ने सुना होगा, गया जो जगह है वो सबसे ज़्यादा गंदी बताई जाती है। हालांकि इसमें वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है कि अगर वो उसको साफ नहीं रख रहे हैं तो इमेजिन करके देखिए कि कितना नुकसान है, कितनी इमेज खराब होती है किसी भी स्टेट के लिए जब उसको इस तरह का टाइटल मिलता है। हालांकि गया जो जगह है वो अगर रिलीजियस मैनर में हम देखें, स्पिरिचुअल मैनर में देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू रिलीजन के लिए। इस कारण से वहाँ के लोगों की आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है कि वो थोड़ा सा गंदा है। इंदौर पड़ता है बेटा आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सूरत की बात करें तो सूरत इज रिलेट टू गुजरात। कानपुर
कानपुर पड़ता है आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में, ये भी बहुत ही फेमस जगह है। और कोयम्बटूर इज रिलेट्स टू तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। सो चले पहले इन 5 को मार्क करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई, इंदौर, चलो मुंबई से शुरुआत करते हैं। सपनों का शहर मुंबई, ए मुंबई, ठीक है। मुंबई के ऊपर ही चले जाते हैं, मुंबई के ऊपर आ जाता है आपका सूरत, यहां करेंगे आप मार्क सूरत को, ये आ गया आपका सूरत, इनिशियल डाल दूं। सूरत के बाद में आ जाए इंदौर, इंदौर यूपी में जाएंगे तो ये वाला जो रीजन है यहां पर आप इंदौर कर दीजिएगा, यहां करेंगे आप इंदौर, इसका इनिशियल था बी। अब आ जाएं कानपुर, कानपुर एमपी में तो यहां पर करेंगे आप कानपुर, इधर कर दें आप कानपुर, ठीक है। इसका इनिशियल था डी, कानपुर, ये आ जाएगा आपका इंदौर। और फिर कोयम्बटूर करना है आपको, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में चले जाएं और बिल्कुल एज पे चले जाएं, यहां पे केरला वाले साइड में, ये चले जाएं आप ई कोयम्बटूर, ठीक है। सो इस तरह से ये आप मार्क कर सकते हैं। एक चीज मैं फिर रिपीट कर देता हूं यहां पे कि अगर आप ऐसे कहें कि ऊपर नीचे हो रहा है तो इतना आपको दिमाग लगाना नहीं, 19-20 चल सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा मतलब हाईलाइट कर लें, इन चीजों को दिमाग में बैठा लें कि इनका लोकेशन क्या है, प्लेस क्या है, ठीक है। काफी आसानी से हो सकती है ये चीज, मेरे हिसाब से आपको तकलीफ इसमें नहीं होगी। तो लेट्स हैव अ नेक्स्ट थिंग। अब हम बात कर रहे हैं एक और इंडस्ट्री की, एंड दैट इज योर आयरन एंड स्टील प्लांट। लेट्स हैव अ न्यू कलर सो दैट वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि क्या यहां पर चल रहा है। आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में बात करेंगे हम। यहां पर आपको 6 प्लांट्स के बारे में इसने बोला है, ठीक है। आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज के बारे में इसने बोला है, तो आसानी से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले वही फॉलो करेंगे कि कैसे जो स्टेजेस हैं, कौन से स्टेट से रिलेट करता है। पहले स्टेट्स लिखेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि ये कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट पे आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर रिलेट करता है बेटा वेस्ट बंगाल से, ठीक है। शॉर्ट में लिख दूं, चल जाएगा ना मेरे हिसाब से। इसके बाद में आ जाता है बोकारो, दैट रिलेट्स टू झारखंड। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये जमशेदपुर, ये भी झारखंड से रिलेट करता है। नेक्स्ट भिलाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भिलाई रिलेट करता है आपके छत्तीसगढ़ से। इसके बाद में विजयनगर, विजयनगर रिलेट करता है आपके उड़ीसा से। एंड सेलम, सेलम रिलेट करता है आपके टीएन से, तमिलनाडु से, ठीक है। काफी सिंपल सा है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से तो। बट हाँ, जब आप मैप में इसको मार्क करते हो तो थोड़ा सा, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं तो थोड़ा आप इसको याद रखें, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो आपको पॉइंट कर देगा कि आपको ये वाला पॉइंट बताओ कि ये कहां पे है। जैसे अगर मैं यहां पर इससे मैं आपको मार्क करके पूछता हूं, ठीक है, कि चलिए ऐसे पूछते हैं आपसे, ये बताइए ये कौन सी जगह है। अरे यार ये बताना है आपको कौन सी जगह है, ये मैंने पॉइंट कर दिया, चलो इसका पॉइंट नहीं दे रहा हूं, ये आपको बताना है। अब यहां पे कोई इनिशियल दे देता हो, तो जैसे मैंने इनिशियल दे दिया आपको यहां पर बी, ठीक है, ये बी इनिशियल मैंने आपको दे दिया, हालांकि यहां पर लिखा हुआ है तो ये बोकारो होगा, सॉरी ये होगा इनिशियल आपका सी, झारखंड, जमशेदपुर, क्या बोल रहा हूं मैं, ये हो गया आपका जमशेदपुर। और अगर ये आपसे बोकारो के बारे में पूछता है तो बोकारो तो आपको करना पड़ेगा यहां पे, ये आ जाएगा आपका बी बोकारो। अगर आपसे ये दुर्गापुर पूछता है तो दुर्गापुर बिल्कुल सेंटर में कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका डी, तो ए करेंगे ना अपन, तो ए इनिशियल, ए बी सी। फिर भिलाई पूछता है तो भिलाई में आप यहां चले जाएंगे, ये आपका भिलाई पड़ेगा, ये आ गए अपन डी पॉइंट पे, ठीक है। फिर इसने पूछा है आपसे उड़ीसा के अंदर विजयनगर, विजयनगर वाला जो रीजन है वो आप यहां करेंगे विजयनगर, दिस इज योर विजयनगर ई। नेक्स्ट पे सेलम पूछें तो सेलम भी बिल्कुल यहां पड़ता है, बिल्कुल तमिलनाडु के सेंटर पॉइंट के अंदर बता दीजिएगा, दैट इज योर एफ पॉइंट, गॉट इट। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स एज यू कैन फाइंड कि यहां पर
हमने इसको इस तरह से कैटेगराइज किया है, ठीक है। एक बार इसका नाम लिखते हैं अपन। नाम क्यों लिख रहा हूं, थोड़ा सा याद करने के काम में आएगा। इसके अलावा ये आ गया आपका बोकारो, ए से आ गया आपका, लिख दिया वो मैंने। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो नेक्स्ट भिलाई आ जाता है, इसको कर देंगे भिलाई। नेक्स्ट पे जमशेदपुर आ जाएगा, ये आ गया आपका जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा, ठीक है। इसके अलावा यहां विजयनगर आ गया और ये आ गया आपका सेलम। ओके, सो देखो इनके बीच में कैसे आप याद रख सकते हैं इसको। बी बी भिलाई बोकारो, तो बिट्टू हो गया, B2। इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ वाले रीजन की, ठीक है, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होकर के B2। और फिर क्या है, इसके बाद में जमशेदपुर वाला आ जाएगा, तो जादू, जमशेदपुर और जो दुर्गापुर है वो, तो B2 जादू, B2 जादू, ठीक है। तो ऐसे भी आप कुछ भी बना लो, ये तो सिर्फ नॉनसेंस सा था, बट हाँ आप खुद बना सकते हो, सो दैट यू कैन इजीली क्रैक इट। मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, है क्या, नहीं होगी ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो यहां पर नेक्स्ट इसने पूछा है कि आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए, सॉफ्टवेयर से रिलेट करते हुए इन पॉइंट्स को बताएं, ठीक है। सो यू नीड टू टेल कि कहां पर ये टेक्नोलॉजिकल पार्क एस्टेब्लिश किए गए हैं, कहां पर ये टेक्नोलॉजिकल पार्क एस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, सो इसने पूछा है नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, गांधीनगर, पुणे, बेंगलुरु एंड त्रिवेंद्रमपुरम। सो वही टेक्निक फॉलो करो कि भैया सबसे पहले इनके स्टेट्स लिखो, फिर उसके बाद अपन मार्क करेंगे। तो क्यों ना शुरुआत करें वापस से स्टेट से, तो लिखते हैं सबसे पहले नोएडा की। नोएडा के लिए थोड़ा सा आप समझना कि दिल्ली के पास में है, ठीक है, लेकिन जब मैं मार्क करूंगा तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो। गांधीनगर तो तुम जानते हो सारे कि गुजरात से रिलेटेड है। इसके बाद में बॉम्बे, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड सेम एज पुणे, महाराष्ट्र। हैदराबाद रिलेट्स टू तेलंगाना। बेंगलुरु, बेंगलुरु रिलेट्स टू उड़ीसा, ठीक है, कर्नाटका, नॉट उड़ीसा, कर्नाटका, कर्नाटका। Okay, the next is Chennai. Chennai refers to Tamil Nadu, and now we have the Trivandrumpuram that is relates to Kerala. Is it okay? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ होगी नहीं तुम्हें। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मार्क करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर आप चेंज कर लें, सो दैट वी कैन इजीली फाउंड के कहाँ पर ये चीज़ें हैं। ओके, सबसे पहले इनिशियली हम स्टेज स्टार्ट करते हैं नोएडा से। नोएडा यहां देखो थोड़ा सा, अच्छा इसको मार्क के थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। नोएडा को देखो यहां मार्क करना है तुम्हें, ठीक है, नोएडा को यहां मार्क करना है, दैट इज थोड़ा सा बॉर्डर लाइन के, दिल्ली की बॉर्डर लाइन के पास में। तो ये हो गया आपका ए, नोएडा। दूसरा इसने पूछा है गांधीनगर, तो गांधीनगर आप मार्क करेंगे यहां पे, इट गांधीनगर, ठीक है, यहां पर मार्क करें गांधीनगर। सबसे पहले इसमें बी लिख देना, तो बी इनिशियल से आपको याद हो जाएगा। ये आ गया आपका गांधीनगर। फिर इसने बॉम्बे पूछा है, तो जैसे देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको सी भी कर सकते हैं, सेम इसी पॉइंट पे मुंबई। फिर इसने डी में पुणे पूछा है, तो इससे थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ डी लिख सकते हैं, दैट इज योर पुणे। ओके, फिर इसने हैदराबाद आपसे पूछा, हैदराबाद तेलंगाना का पार्ट है, ये आपका तेलंगाना आ गया, और यहां पर आप कर दें हैदराबाद, यहां करेंगे आप हैदराबाद। ये ई पॉइंट था ना बाय द वे, ई। द नेक्स्ट थिंग बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का कर्नाटका के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आ गया आपका बेंगलुरु। ये पॉइंट था एफ, होपफुली आपने कर लिया होगा। मैं स्लो इसीलिए पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ पाएं। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है ये, तो प्लीज़ इसकी स्पीड आप बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिए, सो दैट
या फिर 1.25 कर लीजिए, सो आपको थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगेगा। बट मेरा स्लो पढ़ाने का मकसद यही है कि कुछ लोगों का पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तेज़ी से वो ग्रैब कर पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्लो समझ पाते हैं। तो मैं आराम आराम से खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी आराम आराम से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेंगलुरु तक पहुँच गए हो क्या? बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, बिना फ्लाइट टिकट के कैसे पहुँच गए इतनी जल्दी? अच्छा सर, फ्लाइट टिकट कहाँ लगेगी, ऐसे क्या बात कर रहे हो? हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। और वीज़ा भी क्यों लगेगा, हमारा भारत में ही तो घूम रहे हैं हम। चलो भाई ठीक है, तुम कहीं भी जा सकते हो यार, इतना दिल पे क्यों ले रहे हो। नेक्स्ट हम बात करें चेन्नई की, तो यहाँ पर आप जाएं, ये वाला जो पार्ट है वही कितनी बार आ गया ना, ये चेन्नई आ गया, एंड दैट रेफर्स टू जी, चेन्नई। ओके, द नेक्स्ट थिंग त्रिवेंद्रमपुरम बोल रहे हैं, तो देखो त्रिवेंद्रमपुरम यहाँ चले जाना, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ आप चले जाएंगे तो दैट वुड बी त्रिवेंद्रमपुरम, केरला में। ये आ गया आपका एच, ये एच है आपका, एंड रिलेट करता है त्रिवेंद्रमपुरम से, ठीक है। सो ये था आपका ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड मैप। मेरे हिसाब से यहाँ कोई तकलीफ तुम्हें होगी नहीं, अगर है तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लो, अगर वैसे तो होगा नहीं, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा आप इसको समझ लो, मेरे हिसाब से आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार इसको इरेज कर देते हैं सभी को, एक साथ होता नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको देख लेना, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा आगे निकल सकते हो। बाकी एक बार और अपन इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है। ओके, सो ये आपका वापस से ब्लैंक मैप आ गया है, जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। आप मुंबई मार्क करेंगे, मुंबई कहाँ पर है, यहाँ पर मुंबई को मार्क कर दीजिएगा, ये मुंबई अपनी मार्क हो गई, ये वाला हिस्सा मुंबई मार्क हो गया, ये लो भैया। इंदौर आप चले जाएं यूपी में, यूपी के अंदर इंदौर आपने मार्क कर दिया। इसके अलावा सूरत आपने मार्क कर दिया। इसके अलावा कानपुर मार्क कर दिया। इसके अलावा कोयम्बटूर आपने मार्क कर दिया, कोयम्बटूर मार्क कर दिया, ठीक है। इसके अलावा दुर्गपुर, वेस्ट बंगाल चले जाएं, हाँ थोड़ा सा ये देख लो, ये बीच में आ जाना, यहाँ पे ये दुर्गपुर आ गया, दुर्गापुर सॉरी, बोकारो आ गया, तो ये आ गया आपका बोकारो, ये आ गया आपका जमशेदपुर, ये आ गया जमशेदपुर, ये आ गया आपका भिलाई, ये आ गया भिलाई, ये आ गया विजयनगर, तो विजयनगर के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। विजयनगर कहाँ गया, विजयनगर, ये आपका विजयनगर आ गया, थोड़ा सा ऊपर ये विजयनगर आ गया। फिर ये सालेम आ गया आपका, यहाँ पर कर दीजिएगा बीच में, ठीक है। और इसके अलावा नोएडा आ गया, नोएडा दिल्ली के पास कर देंगे आप। फिर गांधीनगर कर देंगे, इसके अलावा मुंबई कर देंगे, पुणे कर देंगे, है ना। हैदराबाद कहाँ, हैदराबाद बिल्कुल आपको तेलंगाना के पास जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पे करना मार्क, ठीक है। कैपिटल है आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु आप चले जाएंगे, बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पर जाना, बेंगलुरु के पास चले जाएंगे, बेंगलुरु आ गया आपका ये वाला। इसके अलावा चेन्नई चले गए, चेन्नई भी। इसके अलावा त्रिवेंद्रमपुरम, ये चले गए त्रिवेंद्रमपुरम, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल था, प्रैक्टिस करोगे एक दो बार और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, कहीं तकलीफ मेरे हिसाब से होगी नहीं, एंड दैट्स क्वाइट सिंपल। ओके, सो शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, चलें इसको करें आगे। देखिए नेक्स्ट आता है, आपसे पूछता है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वापस से ज्योग्राफी का सेक्शन है और बहुत ही सिंपली आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा। लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लास्ट पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। लास्ट ही कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको मेजर पोर्ट्स बताने हैं। मेजर पोर्ट्स में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे सी पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड कहाँ से ये रिलेटेड है। थोड़ा सा ट्रिकी जो होगा बस यही वाला पार्ट है, बाकी अभी तक जो हमने पढ़ा वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था। सबसे पहले हम इनके वही स्टेट्स याद करेंगे, देन वी विल डिस्कस कि ये इंडियन मैप पे कहाँ है। मेजर पोर्ट्स वाले में तो दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी ज़्यादा? क्योंकि ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, ऐसे चलेगी ये सीरीज। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले तो आप स्टेट इसके याद कर लें। जब स्टेट आप याद कर लेंगे तो आपको मार्क करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेजर पोर्ट्स है ना, तो ऑफ कोर्स समुद्र के साथ इनकी सीमा लग रही होगी और ऑब्वियसली जहाज तो वहीं खड़े रहेंगे जहां पर पानी होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले इनके स्टेट्स हम पता कर लेते हैं, वन बाय वन इनके स्टेट्स जो है उसको मार्क करते हैं और फिर यहां पर अपन मार्क करेंगे। ठीक है, तो करें शुरुआत पहले से। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पर कांडला की। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात। कांडला करेंगे गुजरात।
दूसरे नंबर पे आता है मुंबई, कितनी बार आएगा, महाराष्ट्र। फिर आता है आपका मोरमुगांव, मोरमुगांव पड़ता है बेटा, मोरमुगांव पड़ता है गोवा, मोरमुगांव गोवा से, ठीक है, छोटू सा है, बिल्कुल छोटू सा, ठीक है। आगे न्यू मैंगलोर, तो न्यू मैंगलोर पड़ता है आपके, न्यू मैंगलोर पड़ेगा आपके कर्नाटका, ठीक है। कोची, कोची 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 केरला, केरला। इसके अलावा टूटीकोरिन, ये पड़ता है आपकी, टूटीकोरिन पड़ेगा आपके तमिलनाडु, तमिलनाडु। चेन्नई, नहीं नहीं, चेन्नई आएगा आपके कहाँ पे, सेम वही तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब थोड़ा बहुत मजाक करना पड़ता है यार, ऐसे क्या। विशाखापट्टनम, बहुत बहुत बार पूछा गया पोर्ट है, बहुत बार पूछा जाता है, इस बारी भी चांस इसी के ज्यादा है, ठीक है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहां पड़ता है बेटा, आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। रास्कला माइंडेड, ठीक है। आगे आ जाओ, पारादीप, पारादीप पे थोड़ा सा पारादीप जाएंगे ऊपर तो उड़ीसा में पहुंच जाएंगे, उड़ीसा। और इसके लास्ट हल्दिया, ये पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नाम तो अपन ने लिख लिया है, अब क्यों ना इसके इनिशियल्स भी दे दिए जाएं। तो इनिशियल्स देने के लिए डायरेक्ट सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं, ये आ जाता है ए, ठीक है, ये आ गया आपका कांडला। दूसरे पर आ जाता है बी, बॉम्बे, बी। तीसरे पर आ जाता है आपका मोरमुगांव, ये आ जाता है आपका मोरमुगांव, सी। फिर आ जाते हैं न्यू मैंगलोर, तो न्यू मैंगलोर ये आ गए आपके, ये आ गया आपका डी, न्यू मैंगलोर। फिर आ जाते हैं अपन कोची पर, तो कोची देखो ये यहां पे, ये ऐसे पानी सा आ रहा है ना इसके पास में, ठीक है, दैट इज फॉर ई। फिर आ जाएगा बिल्कुल लास्ट में टूटीकोरिन, यहां पर करेंगे इसको आप, ठीक है, दैट वुड बी एफ। फिर आ जाएंगे अपन चेन्नई में, तो चेन्नई आ जाएगा यहां पे, जी। ओके, नाउ विशाखापट्टनम, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज एच, विशाखापट्टनम। फिर आ जाएंगे अपन पारादीप पे, तो पारादीप अपने को करना है उड़ीसा, तो पारादीप देखो यहां पर, ये थोड़ी सी जगह आपको दिख रही होगी, यहां पे करेंगे आप पारादीप। क्या था इनिशियल इसका, आई। एंड हल्दिया, ये आ जाएगा आपका कैलकाटा के पास में, यहां पे हल्दिया, जे, ठीक है। तो लाइक दिस वी हैव इनिशिएटेड, वी हैव डन सच, हमने इसको कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर हैविंग द एयरपोर्ट्स। और ये तो सबसे सिंपल है, क्योंकि इसने आपको करना क्या है, नाम वो आपको देगा, हो सकता है आपको नाम ना दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है। अगर आपको ये पता है कि कौन सा एयरपोर्ट कहां है तो यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। इसको कलर ले लेते हैं अपन इसका रेड। ए, अमृतसर तुम जानते हो, अमृतसर में है राजा संसी, दैट इज ए, ठीक है। आपको एयरपोर्ट के नाम याद होने चाहिए, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया, एयरपोर्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, दैट इज ए। दिल्ली, आपको पता है दिल्ली के अंदर यहां पे करना है बी, ओके। ऑप्शन सी के बारे में मुंबई, तो ऑप्शन सी है, यहां पे मुंबई कर देंगे आप, सी, ओके। नेक्स्ट चेन्नई, तो यहां करना है आपको डी, ठीक है। और कैलकाटा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैलकाटा, ये आ गया आपका कैलकाटा, ओके। हल्दिया का क्या करना, हल्दिया वाला जो रीजन है ना, हल्दिया वाला थोड़ा सा आप इसको नीचे की तरफ कर लेना, है ना। इसको थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई कर दूं, मैंने अभी गौर करके देखा, हमने कैलकाटा वाले रीजन में कर दिया इसको, कैलकाटा के पास में नहीं है ना, यहां पर करना है इसको, हल्दिया को आपको, कौन सा था हल्दिया वाला, जे, तो ये कर दिया अपन ने जे और इसको कर दिया एच, ठीक है। और कैलकाटा वाला जो रीजन है, कैलकाटा तो आप यहाँ मार्क कर ही देंगे, ये आ गया आपका कैलकाटा, अरे हो जा वही हो जा, ये आ गया कैलकाटा आपका, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका ई,
फिर इसके बाद में आ जाता है आपकी हैदराबाद। हैदराबाद वाला फिर अपन ने यहां देखना है, ये आ गया आपका हैदराबाद। ये कौन सा था? एफ था, एफ, हैदराबाद। ठीक है, अब हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैलकाटा के अंदर आ गया आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, मिनाम चेन्नई में, छत्रपति शिवाजी बॉम्बे में, और इंदिरा गांधी आपका दिल्ली में। ठीक है, सो दीज वर द एक्चुअल में मैप वर्क फॉर क्लास 10th टर्म 2 एग्जामिनेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया कि इसको आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से चीज़ें कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1-2 बार की प्रैक्टिस है, 19-20 चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, जितना बताया उतना पढ़ना है और नंबर अचीव करने हैं। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं भैया, हम किस लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और कोई सा टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, लास्ट टाइम आ जाएगा रिवीजन का, नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जामिनेशन शुरू हैं, तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि जो जो टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं, एसएसटी में बहुत कम बच्चों को इंटरेस्ट होता है, रिक्वेस्ट इस चीज़ को मत देखो कि इंटरेस्ट है कि नहीं, आगे आपकी को ये पढ़ना है कि नहीं, आपको इस साल अच्छे बेहतर नंबर लेकर आना है। सो दैट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू इट विथ योर 100% ऑफ एफिशिएंसी। कहीं प्रॉब्लम आए सो कॉल अस, टॉक टू अस, put down your whatever the problems you are facing, so that we will try to make it solve by telegram channel हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या फिर और भी कोई जरिया हो जिससे आप हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे वो सॉल्व करें। तो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कुछ अगर चैप्टर्स भी आपकी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वो भी बता दीजिएगा, वी विल हैव द रिविजन्स टू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास, वी आर सो प्लीज्ड एंड हैप्पी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।